कौन सा किसान ऐसा होगा जो पहली वर्षा हुई, बारिश हुई और तुरंत आशा रखे और दूसरे दिन फसल आ जाएगी? वो धीरज रखता है क्योंकि वो ग्रेजुअली काम होता है। आज पहली बारिश हुई, कल दूसरी, कल तीसरी, वो फसल को सींचती जाएगी और एक दिन हरी फसल को, भरी फसल को वो देखने पाएगा। वो पहली से आखिरी बारिश तक वेट करता है। वो पूरी प्रोसेस में धीरज से राह देखता है कि आज का आज सब कुछ होने नहीं जाने वाला, आज का आज मुझे फसल नहीं मिलने वाली, लेकिन मिलने वाली जरूर है, मुझे बस धीरज से वेट करना है। प्रभु कहते हैं किसान के समान आपको दी गई प्रॉमिसेस के लिए, वायदों के लिए, वचन के लिए, प्रोफेसी के लिए वेट करो, राह देखो, गिव अप नहीं कर देना, विश्वास को त्याग नहीं देना, वो पूरी होकर रहेगी। आप फसल काट कर रहोगे। वचन कहता है जो रोते रोते बोते हैं वो निश्चय आनंद के साथ वापिस आएंगे। आज रोते रोते आप फसल की वेट कर रहे हो, लेकिन वो बहुमूल्य फसल को आप काट कर रहोगे प्रभु यीशु के नाम में। बच्चे की आशीष के लिए हमने 16 साल धीरज धरी है और आज हम काट रहे आनंद के साथ। हालेलुया। आप कभी भी ये मत कहो कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए। आपका काम सिर्फ धीरज रखना है। साल मत गिनाओ प्रभु को पता है। टाइम मत गिनाओ प्रभु सब जानते हैं। वो दुनिया और पूरे सौर मंडल को बनाने वाले खुदा, टाइमिंग को जिसने रचा है वो टाइमिंग को जानता है, राइट टाइम पर सब कुछ वो सुंदर बना देगा। आप उनको टाइम मत याद दिला, वो जानता है अगर वो डिले कर रहा है तो कुछ बेस्ट करने जा रहा है, कुछ उत्तम करने जा रहा है, कुछ श्रेष्ठ करने जा रहा है, कुछ बेस्ट आपके हाथों में देने जा रहा है। प्रभु ने जब भी डिले किया प्रभु ने बेस्ट दिया है। प्रभु ने जब भी लेट किया प्रभु ने उत्तम से ब्लेस किया है। चाहे इब्राहिम सारा ले लो, चाहे यूसुफ ले लो, चाहे कोई भी ले लो, जिनको लेट मिला है बेस्ट, उत्तम, सर्वोत्तम प्रभु ने दिया है। तो प्रभु को हम टाइम याद ना दिलाए। प्रभु मैं और मुक्ति हम कह सकते प्रभु 16 साल हो गए, अब 17वें साल में हम एंटर हो रहे थे और राइट वो ही दिन जब मैरिज एनिवर्सरी का दिन, 17वीं एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रभु ने बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। आपको धीरज की फाइट लड़नी पड़ेगी, विश्वास की फाइट लड़नी पड़ेगी। आप गिव अप कर सकते हो, 16 साल कम नहीं होते। आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप खड़े रहोगे क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्रभु वायदों का पक्का परमेश्वर है। टाइम मैं नहीं गिनूंगा, 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, मैं देखूंगा प्रभु के वायदों को पूरा होते हुए। मैं जानता हूं खुदा वायदों का पक्का परमेश्वर है। वो कभी भी अपने वायदों को पूरा करने में फेल नहीं जाएगा। एक किसान के समान प्रभु कहते वेट करो। किसान रातों रात फसल की आशा नहीं रखते और हम बिलीवर, हम विश्वासी रातों रात फसल की आशा रखते। आज प्रॉमिस दी और कल आने वाले वीक में, महीने में प्रॉमिस पूरी हो जाए, नहीं, वो ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। पहली बारिश, दूसरी बारिश किसान के लिए प्रभु कहता है वो पहली से आखिरी बारिश तक वेट करता है, पूरी सीजन वेट करता है। आपकी सीजन हमें पता नहीं, प्रभु ने जो डिजाइन करी 6 महीने की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, हमारे लिए 16 साल की थी वो सीजन। लेकिन खुदा की दया से, पवित्र आत्मा की हेल्प से हम खड़े रहे। आप भी खड़े रहोगे प्रभु यीशु के नाम में। जो ग्रेस हम पर है वो सेम ग्रेस आपके ऊपर है। यीशु मसीह के नाम में आप धीरज की लड़ाई लड़ोगे, विश्वास की लड़ाई लड़ोगे। कोई भी प्रॉमिस प्रभु ने जो दी है आप बाकी नहीं रहने दोगे कि वो पूरी होए बगैर बाकी रहे। आमीन। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी प्यारो। हर प्रॉमिस को खुदा के ओर से जो मिलती है, चाहे वचन में हो, चाहे प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा हो, लिख कर रखो और प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, धीरज मांगो, विश्वास मांगो, कहो प्रभु ये वायदा तो पक्का है, बस मैं कच्चा ना हो।
मेरे विश्वास में, धीरज में मैं कच्चा न हूं प्रभु, इसके लिए मुझे ग्रेस दो, ग्रेस दो, ग्रेस दो। प्रभु ग्रेस देते रहेंगे। पहली वर्षा, दूसरी वर्षा, तीसरी वर्षा, और जैसे किसान पहली से आखिरी वर्षा तक वेट करता है और राइट टाइम पर बड़ी बहुमूल्य, वचन बहुमूल्य कहता है उस फसल को, आप भी बड़ी बहुमूल्य फसल को काटोगे प्रभु यीशु के नाम में। वो सीजन आपकी पूरी होगी और फसल को आप देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। वो फाइनेंशियल स्ट्रगल की सीजन पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। वो फैमिली लाइफ में स्ट्रगल की सीजन पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। वो करियर में स्ट्रगल की सीजन पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। वो बिजनेस में, जॉब में स्ट्रगल की सीजन पूरी होगी प्रभु यीशु के नाम में। और आप बहुमूल्य फसल को काट कर रहोगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आप फाइट लड़ने के लिए तैयार हो, खुदा तो पक्का है अपने वायदों के लिए, वो वायदों को पूरा कर कर ही रहेगा। वो अपने वायदों में फेल नहीं जाएगा। उसकी प्रॉमिस वचन कहता है हाँ और आमेन है, ना नहीं है। वो कभी भी ना नहीं कहेगा कि नहीं मुझसे गलती हुई। वो कह चुका है तो वो पूरा करने पर अटल है। क्या आप खड़े रहने के लिए तैयार हो? क्या ये आज्ञा आप ले लेते हो कि प्रभु ये आज्ञा के रूप में मैं ले लेता हूं कि मुझे खड़ा रहना है, ये मुझे आज्ञा मिली है, मैं मेरे विश्वास में, धीरज में खड़ा रहूंगा क्योंकि ये मुझे आज्ञा मिली है। मैं आगे पीछे नहीं होगा प्रभु, मैं खड़ा रहने वाला हूं क्योंकि आप आपकी प्रॉमिस को जरूर पूरा करोगे। आमीन। किसान शुरुआत से अंत तक वेट करता है, धीरज धरता है, पहली वर्षा से अंतिम वर्षा तक, कि इसे पता है जो फसल आने वाली। वचन फिर से पढ़ूंगा। किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम से अंतिम वर्षा तक वेट करता है। अगर आपको पता है कि बहुमूल्य फसल आने वाली है तो आप आशा रखकर धीरज नहीं गवाओगे। आमीन। शादी की एज हो चुकी है लेकिन बहुमूल्य ब्लेसिंग आएगी प्रभु यीशु के नाम में। उत्तम को आप देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। आप वेट करिए, धीरज रखिए, जल्दबाजी मत करिए, इब्राहिम वाली गलती मत करिए, खुद की चॉइस से आगे मत बढ़े, टाइम के प्रेशर में, लोगों के दबाव में, लोगों के टोनों के दबाव में। खुद आपको बेस्ट से ब्लेस करेगा प्रभु यीशु के नाम में। वेट करिए, धीरज रखिए। आपको पता होना चाहिए अगर प्रभु धीरज रखने को कह रहा है, विश्वास रखने को कह रहा है, बहुत मूल्यवान फसल आएगी। मुझे उससे गवाना नहीं है, मुझे धीरज रखनी है, मुझे विश्वास रखना है। आमीन।